अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, जानकारी इंफॉर्मेटिव में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन मोहतरम, आपको कभी ना कभी ऐसा जरूर महसूस हुआ होगा कि इससे पहले आप ये काम कर चुके हैं, या आपको किसी नई जगह पर जाकर ऐसा महसूस हुआ होगा कि यहाँ आप पहले भी आ चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 90% लोग इस चीज का शिकार होते हैं। दर हकीकत इस कैफियत को डीजा वू कहते हैं। फ्रांसीसी जुबान में इस लफ्ज का मानी है पहले से देखा हुआ। अक्सर जो लोग डीजा वू का शिकार होते हैं, शायद दुनिया में वो अकेले ऐसे हैं जो ये सब महसूस कर रहे हैं, लेकिन तकरीबन हर इंसान डीजा वू के तजर्बे से गुजरता है। लेकिन इल्म की पूरी तारीख में आज तक इस मथर को समझने के लिए जिस कदर भी मफरूजे कायम किए गए हैं, इनमें से किसी एक पर भी सच्चे दिल से ईमान लाने को जी नहीं चाहता। ये बिलाशुबा एक ऐसी यादाश्त की झलक का शाबा होता है जो ठीक से गौर करने का पूरा मौका कभी नहीं देती। नाज़रीन मोहतरम, इंसान की ज़हनी कैफियत से जुड़ा हुआ ये इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हमारे मौजू का हिस्सा होगा। लेकिन वीडियो के आगाज से कबल अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इन्फॉर्मेशन के इस मुनफरिद और मुख्तलिफ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे जाकर घंटी के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, ये तजर्बा इंसान पर खुद ब खुद तारी हो जाता है, यानी कोई भी इंसान डीजा वू को अपनी मर्जी से नहीं दोहरा सकता। कोई नहीं जानता किस वक्त, किस लम्हे, किस दिन, किस मकाम और किस बात के लिए आपको डीजा वू का तजर्बा हो सकता है। आम लफ्जों में कहा जाए तो डीजा वू इस कायनात का एक निहायत अजीब और गरीब मजहर और सरबस्ता राज है। इस तजर्बे के दौरान सबको एक जैसा लगता है, यूँ लगता है कि हाल में पेश आने वाला वाकया माजी में भी पेश आ चुका है, और डीजा वू बड़ों की निस्बत बच्चों को ज्यादा होता है, जो हमेशा निहायत मुख्तसर वक्त के लिए पेश आता है। यानी एक सेकंड से भी मुख्तसर वक्त के लिए कभी इंसान को याद नहीं आता कि जो वाकया पेश आ रहा है ये माजी में भी कब पेश आया था। इस तजर्बे के दौरान और इसके कुछ देर बाद तक हर इंसान को निहायत अजीब और गरीब सी कैफियत महसूस होती रहती है कि इसके साथ कुछ बहुत मुख्तलिफ और मुनफरिद पेश आया है। इसके अलावा डीजा वू के ज्यादा तजर्बात बाद में यकसर बदल जाते हैं और दोबारा जहन पर जोर देने से याद नहीं आते कि पेश आने वाला वाकया कौन सा था और किस नौयत का था। आम हालात में हर इंसान डीजा वू के बारे में जाती तजर्बे की बिना पर जानता है और इस पर गुफ्तगू कर सकता है, लेकिन इसके इल्म में कुछ खास हिस्सा नहीं डाल पाता। इसके बारे में कदीम जमाने के गारों में रहने वाला इंसान जितना जानता होगा, हम 21वीं सदी के इंसान भी बस उतना ही जानते हैं। इसके मुतालिक बेशुमार तौजीहात हैं जो मुख्तलिफ मज़ाहिब, फिलासफर्स और माहिरीन नफ्सियात ने पेश की हैं, लेकिन इनमें से कोई एक भी मामूली तौर पर काबिल कबूल नहीं है। जब तक इसकी गुफ्तगू सुलझ नहीं जाती, ये तमाम कयास आराइयां महज कयास आराइयां और मफरूजे ही रहेंगे। इनमें से कदीम मफरूजा हिंदू मत का है। हिंदू मत के मुताबिक ये हमारी पिछली जिंदगी की कोई यादाश्त होती है। हिंदू मत में कई जन्म माने जाते हैं। इंडियन फिलॉसफी के मुताले से पता चलता है कि हिंदू मत में कई जन्म और ओवागोन का नजरिया ये दरअसल सिर्फ और सिर्फ डीजा वू की बुनियाद पर खड़ा है। यही एक लॉजिक है जो हमेशा से जन्म के चक्कर के नजरिए को खड़ा रहने में मदद देती आई है। हिंदू मत के मुताबिक ऐसा इंसान कई जिंदगियां गुजार चुका है, कभी जानवर बन के दुनिया में आता रहा और कभी इंसान बनकर। सो हिंदू मत की तरफ से डीजा वू की ये तावील दी जाती है, जब हम दोबारा जन्म लेते हैं तो हमारी कोई साबका यादाश्त नहीं होती, लेकिन जिंदगी में कभी कभार हमारे साथ ऐसे वाकयात पेश आते रहते हैं जिनसे हमें लगता है कि हम माजी में भी इस दुनिया में रह चुके हैं, जबकि ये अकीदा बिल्कुल गलत। इसके मुताबिक दूसरा नजरिया ये है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी रूह हमारे जिस्म से निकल कर कुछ काम करती है और वो काम हमारे नींद सोए हुए दिमाग में महफूज हो जाता है, और फिर जब हम हकीकत में वो काम करने लगते हैं तो हमें लगता है ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। इस पर तीसरा नजरिया ये है कि हमारा दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है, इसके अंदर कोई ना कोई बात गर्दिश करती रहती है और हम ख्यालों में बहुत सारी तस्वीरों को बनाते हैं और इनमें कुछ तस्वीर हकीकत से मुशाबा होती हैं और हमें लगता है कि ये हम पहले भी देख चुके हैं। चौथा नजरिया ये है कि जब हम पैदा होते हैं तो हम अपने माँ बाप पर जाते हैं और हमारे कुछ आदात, जिस्म के कुछ हिस्से, हमारा चेहरा किसी न किसी हद तक माँ बाप पर जाता है। इस दौरान हमारे अंदर माँ बाप की कुछ यादें भी आ जाती हैं। तो जब हमारे साथ हकीकत में कुछ ऐसा होता है जो हमारे माँ बाप के साथ हो चुका हो तो हमें इस तरह लगता है कि हम वो पहले भी कर चुके हैं। डीजा वू का पांचवा बड़ा नजरिया ये है कि इंसान के दिमाग के अंदर एक ऐसी शरेआन होती है जिसके दबने से हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, इस जगह पहले भी आ चुके हैं। जब भी हमारे दिमाग की वो शरेआन दब जाती है तो हमें ऐसा महसूस होता है। बाबा नफ्सियात राइट के नजदीक डीजा वू कई वजूहात से पेश आता
آتا ہے، جن میں سب سے قابل ذکر وجہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی کوئی نہ کوئی خواب دیکھا ہوتا ہے جس کی جزیات آپ کے لاشعور میں محفوظ ہیں، لیکن آپ کو کبھی بھی یاد نہیں تھا۔ آپ نے کچھ ایسا دیکھا تھا، اس خواب کے بعض اجزاء حقیقی زندگی میں اچانک کسی شے یا واقعے یا کیفیت سے ملتے جلتے محسوس ہوتے ہیں، تو ہمیں ایسا احساس ہوتا ہے جیسے ہم نے یہ پہلے بھی دیکھا ہوا ہے۔ البتہ سائنس ڈیجا وو کی دیو مالائیت کو تسلیم کرتی ہے۔ شعور کا مطالعہ کرنے والی سائنسز کے مطابق ڈیجا وو کے بارے میں اب تک جو آراء قائم کی گئی ہیں، انہیں سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھنا ہوگی کہ ہمارے جسم میں رطوبتوں کا ایک نظام ہے جس کو درپیش مختلف مسائل کے لیے جسم کے مختلف اعضاء متعدد قسم کی رطوبتیں خارج کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے جسم میں موجودہ شوگر کو ہضم کرنے کے لیے انسولین نامی ایک رطوبت ہے جو قدرتی نظام کے تحت کام کرتی ہے، اور جب ہمارے جسم میں شوگر بڑھنے لگتی ہے، انسولین خودکار طریقے سے میدان میں اترتی ہے اور اسے کنٹرول کرتی ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ قدرتی اور خودکار نظام کسی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے۔ یہ خرابی کئی طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے جسم کو ضرورت نہ بھی ہو تب بھی کوئی ایسی رطوبت حادثاتی طور پر پیدا ہونے اور ہمارے خون میں شامل ہونے لگ جاتی ہے۔ عام زندگی میں عموماً ایسا ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، دماغ بھی جسم کا ایک حصہ ہے۔ جب ہم کسی پرانے چرا ساز سے ملتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے چونکتے ہیں، اسے پہچاننے کی ایک دو لمحے کوشش کرتے ہیں اور پھر اچانک ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ وہ کون ہے۔ اس طرح اچانک یاد آ جانے کا یہ عمل دماغ کی ایک عادت ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ نئی ویڈیو کے آنے تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نگہبان۔